अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़, और इसके हम बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज़ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये आपसे पूरा 6 नंबर का जो है वो थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर आपसे इनमें से जो है वो 2-2 नंबर की डेफिनेशन अलग-अलग भी पूछ सकता है। तो ये बच्चों मेनली जो है कंपनी की 3 टाइप्स होती हैं, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या स्टैट्यूटरी कंपनी। ये 3 बच्चों कंपनी की मेन टाइप्स हैं। और फिर रजिस्टर्ड कंपनी को फर्दर हम जो है वो लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी में डिवाइड करते हैं। लिमिटेड कंपनी फर्दर जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड बाय शेयर्स को फिर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अभी हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? लिखा हुआ जी, अ कंपनी विच इज़ क्रिएटेड बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन इज़ कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। जो ऐसी कंपनी जो कि किसी मुल्क के बादशाह या उसकी मलका के हुक्म पे बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। बच्चों कुछ मुल्क ऐसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो निज़ाम हुकूमत होते हैं। कुछ मुल्कों में जो है वो बादशाही निज़ाम चल रहा होता है, कुछ मुल्कों में जो है वो सियासी निज़ाम चल रहा है। जैसे कि बच्चों सऊदी अरब के अंदर या इंग्लैंड के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे बादशाही निज़ाम है। बादशाही निज़ाम में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जो है इलेक्शन नहीं होते, बल्कि वहाँ पे जो बादशाह होता है जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा जो है वो आगे से बादशाह बन जाता है, या फिर अगर उसका बेटा नहीं है तो उसका भाई जो है वो आगे से बादशाह बन जाता है, या उसकी बेटी है वो बादशाह, वो जो है वो उस मुल्क की जो है वो बादशाह बन जाती है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं बादशाही निज़ाम। तो बच्चों अगर किसी मुल्क में बादशाही निज़ाम है, जैसे सऊदीया में है या इंग्लैंड में है, तो उस मुल्क का जो बादशाह या उस मुल्क की जो मलका है, उसके हुक्म पे अगर कोई कंपनी बनाई जाती है, उसके ऑर्डर पे कोई कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी को हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। लिखा हुआ, अ कंपनी विच इज़ क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना, क्रिएटेड बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन इज़ कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। द पावर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ चार्टर्ड कंपनी इज़ डिटरमाइंड बाय चार्टर। चार्टर कहते हैं कानून को। तो बच्चों इस कंपनी के पावर्स और इसकी जो नेचर मतलब वो क्या काम करेगी, ये जो है ये चार्टर्ड ऑफ कंपनी जो है वो डिफ़ाइन करती है कि क्या कंपनी काम करेगी। बच्चों इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे बरसगीर, तब जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आई थी, और इसी ने आगे बाद में जाके जो है यहाँ पे कब्ज़ा भी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंग्लैंड की कंपनी थी। इसके अलावा चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बच्चों इंग्लैंड के अंदर जो है वो बादशाही निज़ाम है, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन नहीं होते। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है बच्चों स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? कंपनी विच इज़ फॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। बच्चों जहाँ पे जमहूरी निज़ाम होता है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो बच्चों अगर किसी मुल्क के अंदर जो है वो सियासी निज़ाम चल रहा है, और उस मुल्क के अंदर उस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर जो है उस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट काम कर रही होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट है, कोई भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जो है वो पास होता है। कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी से कोई कानून नहीं बना सकता। सबसे पहले जो है वो कोई भी कानून जो है वो पेश किया जाता है, अभी कानून नहीं बना होता, बल्कि प्रपोज़ल जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है। वहाँ पे पार्लियामेंट के जितने भी अरकान होते हैं वो उसके ऊपर अपनी जो है वो वोटिंग देते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग उसको जो है वो वोट कर दें, फिर वो एक कानून बन जाता है। तो बच्चों अगर किसी मुल्क के अंदर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या उसका पार्लियामेंट जो है वो कोई कंपनी बनाने का आर्डर दे देती है, उस कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बच्चों इन कंपनीज़ का जो बेसिक मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ये अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है ये करती हैं। जैसे कि बच्चों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इसी तरह से बच्चों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो बच्चों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनका जो बुनियादी मकसद है ये प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाँ वो अलहदा बात है अगर इनको प्रॉफिट हो जाए, हमने बात की है कि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हो सकता है इनको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुल्क के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऐसी कंपनी जो मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे बनती है और उनका बेसिक मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इसका बेसिक पर्पस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है अपने लोगों को। उसके बाद है बच्चों रजिस्टर्ड कंपनी। अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। बच्चों आपको याद होगा हमने बात की थी कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 एक कानून है, एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कंपनीज़ को मैनेज किया जाता है। तो बच्चों कोई ऐसी कंपनी जो कि कोई भी आम लोग जो है वो मिलके बना सकते हैं, अगर वो कोई कंपनी बनाते हैं जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत उसे रजिस्टर करवा लेते हैं, उस कंपनी को हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ दीज कंपनीज आर डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनेंस एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के बारे में हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। तो बच्चों इस कंपनी के जो पावर्स हैं, इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, इसके जो फंक्शंस हैं, वो कौन डिसाइड करता है? जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर लिखी होती हैं, और इसी तरह से मेमोरेंडम के अंदर जो है इस कंपनी की पावर्स एंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। रजिस्टर्ड कंपनी हैज़ फॉलोइंग काइंड्स। जी बच्चों रजिस्टर्ड कंपनी को आगे से हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। जैसे कि उनके नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, अनलिमिटेड कंपनी ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बच्चों अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है, उसको नुकसान हो जाता है, तो बच्चों नुकसान होने की वजह से कंपनी अगर बंद हो जाती है, अब बच्चों जिन लोगों से कर्ज़ा लिया था बैंक वगैरह से या किसी से उधार पे हमने चीज़ें ली थी, अब कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कर्ज़े वापस कर सके, तो बच्चों उस सूरत में क्या किया जाएगा? उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों को अपनी जेब से जो है वो पैसे देने पड़ेंगे उस कर्ज़े को पे करने के लिए। हालांकि हमने पीछे बात की थी कि जो कंपनी होती है वो एक अलहदा उसकी कानूनी हैसियत होती है, वो अपने नाम से चीज़ ख़रीदती है और अपने नाम से चीज़ें सेल करती है। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के अंदर अगर कंपनी के कर्ज़े ज़्यादा हो जाए और वो अपने कर्ज़े वापस ना कर सके, तो जो उसके मेंबर्स होंगे, जो उसके शेयर होल्डर होंगे, उनको अपनी जेब से जो है वो कर्ज़े वापस करने पड़ेंगे। ये मतलब है अनलिमिटेड कंपनी का। अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ अनलिमिटेड इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के अंदर लोगों की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स कैन बी यूज टू क्लियर डेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपने कर्ज़े वापस ना कर सके तो उस सूरत में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनका घर वगैरह, उनकी गाड़ियाँ वगैरह, वो सारी सेल करके भी जो है वो कंपनी के कर्ज़े पूरे करने पड़ेंगे। इसके बाद है बच्चों लिमिटेड कंपनी। ये इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है और वो अपने कर्ज़े वापस नहीं कर पाती, तो जो उसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। उन्हें जो है अपने घर वगैरह, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके कर्ज़े वापस नहीं करने पड़ेंगे। जितने पैसे होंगे वो दे दिए जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं दिए जाएंगे। A company in which the liability of members is limited is called a limited company. Personal property of members cannot be used to clear debt. It can be divided into following. तो बच्चों नॉर्मली जो कंपनीज़ बनती हैं वो लिमिटेड कंपनीज़ ही बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको सिक्योरिटीज़ होती हैं कि अगर बिज़नेस को लॉस भी हो जाता है, बिज़नेस के कर्ज़े बहुत ज़्यादा हो जाएं और वो ना कंपनी अपना कर्ज़ा पे कर सके, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता। इसकी बच्चों दो टाइप्स हैं आगे से, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? इट इज़ अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड अप टू अ फिक्स अमाउंट। बच्चों इसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड अप टू अ फिक्स अमाउंट। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे आर लाइबल टू पे ओनली ग्रांटेड अमाउंट। फॉर एग्जांपल बच्चों आपने 1 लाख रुपए के शेयर ख़रीदे हैं कंपनी के, लेकिन आपने गारंटी दी कि अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो हम जो है वो 1,20,000 तक जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। हालांकि आपने 1 लाख रुपए के शेयर ख़रीदे थे, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1 लाख रुपए के शेयर के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन आपने चूंकि गारंटी दी थी कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो हम मैक्सिमम 1,20,000 ही पे करेंगे। अब बच्चों कंपनी बंद हो जाती है, किसी वजह से नुकसान हो जाता है, उसे वाइंड अप करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के कर्ज़े हैं, तो बच्चों आपने 1 लाख रुपया तो ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। अब मज़ीद जो है आपको जो है वो 20,000 रुपया जो है वो मज़ीद पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख तो आपने ऑलरेडी शेयर ख़रीद के पे कर दिया था। तो अब बच्चों मज़ीद आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 20,000 रुपये आपको मज़ीद देना पड़ेगा। ये है लिमिटेड बाय गारंटी। एक फ़िक्स अमाउंट की आपने गारंटी दी थी, आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कंपनी के कर्ज़े जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1.5 लाख है,
लेकिन आप 1.5 लाख नहीं पे करेंगे, आप जो है वो सिर्फ 20,000 रुपया मज़ीद पे करेंगे, टोटल आपका 1,20,000 जाएगा। ये है लिमिटेड बाय गारंटी, आपने एक फ़िक्स अमाउंट की गारंटी दे दी। जो लिमिटेड बाय शेयर्स, इट इज़ अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड अप टू पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। बच्चों ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू पार वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय देम। बच्चों आपने जितनी अमाउंट के शेयर ख़रीदे थे आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर दीज कंपनीज़ टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड विद इट्स नेम, और इन कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ करें। बच्चों जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर ख़रीदे, तो बच्चों लिमिटेड बाय शेयर के अंदर अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, बंद हो जाती है, तो बच्चों आपको मज़ीद पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपने 1 लाख रुपए के शेयर ख़रीदे थे तो बस आपका वो 1 लाख ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी का जितना मर्ज़ी कर्जा हो। क्लियर बच्चों। लिमिटेड बाय गारंटी में आपने एक ख़ास अमाउंट जहाँ जिसकी आपने गारंटी दी थी, नुकसान की सूरत में आपको उतना ही जो है वो बियर करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर के अंदर जितनी अमाउंट के आपने शेयर ख़रीदे थे आपको उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इसके आगे बच्चों 2 टाइप्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बच्चों आजकल आपको जितनी भी कंपनीज़ नज़र आएंगी वो यही 2 टाइप्स नज़र आएंगी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। देखिए इसमें लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, जितने के आपने शेयर ख़रीदे हैं बस उतना ही आपको देना पड़ेगा, मज़ीद आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है बच्चों? इट इज़ अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ये बच्चों एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों जैसे हमने पार्टनरशिप की बात की थी, वहाँ पे हमारे पास था 2 से 20, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर लोगों की ज़िम्मेदारी महदूद होती है और इसमें कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। इट कैन नॉट सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक। बच्चों ये कंपनी जो होती है ये अपने शेयर जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती। क्या मतलब है इसका? बच्चों जो लोग मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं वही इसके मेंबर्स बनते हैं, ये बाहर से किसी दूसरे को जो है वो इनवाइट नहीं करते। ये अपने शेयर सेल करने के लिए जो है अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते। जैसे हमने बात की थी, कंपनी ने अपने शेयर सेल करने होते हैं, उसके लिए कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो कोई भी आदमी आके शेयर ख़रीद सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर बाहर से आके कोई भी आदमी शेयर ख़रीद नहीं सकता। ये कंपनी जो है अपने शेयर सेल करने के लिए जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। ये मतलब है बच्चों, इट कैन नॉट सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक, आम लोगों को ये शेयर सेल नहीं किए जा सकते। उसके बाद है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 7 एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। बच्चों इसमें कम से कम तो 7 लोग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा जितने मर्जी आ जाए, 100, 200, 300 जितने मर्जी मेंबर्स आ जाए, कम से कम 7 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। इट कैन सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक। और बच्चों ये अपने कंपनी के शेयर किसी को भी सेल कर सकती हैं, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो हमारे ही मुल्क का हो, कोई भी हो, उसको हम जो है वो शेयर सेल कर सकते हैं। और बच्चों ये कंपनी जो होती है ये स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होती है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे हर चीज़ की एक मार्केट होती है, ऐसे ही शेयर्स को सेल करने के लिए भी एक मार्केट है जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे तमाम कंपनीज़ रजिस्टर होती हैं और वहाँ पे जो है उन कंपनीज़ के शेयर्स का जो है वो लेन देन होता है। तो बच्चों जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होती हैं और इनके शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे सेल भी होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं होती और ना ही उनके जो शेयर होते हैं वो उसमें सेल होते हैं। तो बच्चों हाउ टू आइडेंटिफाई अ कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक। बच्चों हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बच्चों क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। तो वो उसके नाम से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि बच्चों लिखा हुआ है, जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके नाम के साथ ये लिखा होगा पीवीटी और फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा लिमिटेड। आप जितने भी बैंक्स यहाँ पे आप रोड पे गुजरते हैं आप उनको देखें तो उनके नामों के साथ लिखा होता है हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम बैंक प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी उसके नाम के साथ सिर्फ एलटीडी लिखा होगा, पीवीटी नहीं लिखा होगा। तो ये पहचान है बच्चों, प्राइवेट कंपनी के साथ पीवीटी लिमिटेड लिखा होगा और पब्लिक कंपनी के साथ सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा होगा या फिर प्राइवेट पूरा भी लिखा हो सकता है। तो बच्चों आप कोई भी इदारा देखें अगर उसके नाम के साथ पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो इसका मतलब है वो प्राइवेट कंपनी है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोका कोला कंपनी
लिमिटेड। तो यहाँ पे बच्चों देखें पीवीटी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पब्लिक कंपनी है और ये जो है ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये बच्चों पहचान है आपको। आप रोड पे गुजरते हुए देखिएगा जो बैंक्स वगैरह होते हैं या कोई भी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज आप देखिएगा, तो अगर उनके नाम के साथ पीवीटी लिखा है तो मतलब वो प्राइवेट है, और अगर सिर्फ एलटीडी लिखा है तो इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज कीजिएगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।